2026 का रियल एस्टेट लैंडस्केप अब सिर्फ प्राइस ग्रोथ या सेल्स नंबर से डिफाइंड नहीं हो रहा, बल्कि बायर साइकोलॉजी, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस और अफोर्डेबिलिटी प्रेशर के साथ इवॉल्व हो रहा है। एक तरफ इंडिया के वेल्दी बायर्स लग्जरी हाउसिंग पर थोड़ा पॉज मोड में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अर्बन होम्स के अंदर का एक्सपीरियंस जैसे बालकनीज और ओपन स्पेसेस एक नया डिबेट क्रिएट कर रहे हैं। स्वागत है आपका आज के रियलिटी चेक में। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट अपडेट मिस ना करे। आज की अपडेट में हम देखेंगे लग्जरी हाउसिंग पर एचएनआईज का मूड क्या कह रहा है, और क्यों इंडियन सिटीज में बालकनीज धीरे धीरे लग्जरी फीचर्स बनती जा रही है। चलिए शुरू करते हैं लग्जरी बायर्स के लेटेस्ट सेंटिमेंट से। इंडिया के लग्जरी रेसिडेंशियल मार्केट को लेकर एक इम्पोर्टेंट सेंटिमेंट सिग्नल सामने आया है। एक सर्वे के मुताबिक 56% एचएनआईज और यूएचएनआईज फाइनेंशियल ईयर 27 तक लग्जरी हाउसिंग डिमांड के मॉडरेट होने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये सर्वे लगभग 700 हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर बेस्ड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉशन के बावजूद 67% रिस्पोंडेंट्स इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर अभी भी बुलिश है। इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस की बात करें तो इक्विटी सबसे ऊपर रहे 67% के साथ, जबकि फाइनेंशियल रियल एस्टेट 64% एचएनआईज का प्रिफर्ड एसेट बना हुआ है। रियल एस्टेट के अंदर भी बाइंग अप्रोच बदल रहा है। लगभग 57% बायर्स सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि 43% इस फेज में वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहते हैं। रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी रियलिस्टिक हुई है। 67% बायर्स 15% तक के एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 33% हायर रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं। सिटी बेस्ड लग्जरी होम्स अभी भी टॉप चॉइस बने हुए हैं, लेकिन सेकंड होम्स और हॉलिडे होम्स का इंटरेस्ट अर्लियर ईयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होते दिख रहा है। ओवरऑल ये रिपोर्ट एक क्लियर सिग्नल देती है, लग्जरी बायर्स अब इमोशन ड्रिवन नहीं, स्ट्रैटेजी ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन जब बायर्स इतने सिलेक्टिव हो रहे हैं तो सवाल ये है, क्या अर्बन होम्स का डिजाइन और लिवेबिलिटी भी उतने ही प्रेशर में आ रहा है? इसी का जवाब मिलता है बालकनी डिबेट से। इंडियन अर्बन हाउसिंग का एक साइलेंट बट इम्पोर्टेंट शिफ्ट अब क्लियरली दिख रहा है। बालकनीज धीरे धीरे मिड सेगमेंट होम्स से गायब होती जा रही है। दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर और मुंबई जैसे सिटीज में हाई लैंड कॉस्ट, टाइट एफएसआई नॉर्म्स और राइजिंग कंस्ट्रक्शन डेंसिटी बालकनीज को लग्जरी फीचर बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज एक 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट एक्चुअल यूजेबल कारपेट एरिया में सिर्फ 850 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। बाकी स्पेस बालकनीज, वॉल्स और कॉमन एरियाज में चला जाता है। इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट काफी सीरियस है। बायर्स अननोइंगली 12 to 15 लाख एक्स्ट्रा पे कर देते हैं उस स्पेस के लिए जो प्रैक्टिकली यूज ही नहीं होती। बैंगलोर जैसे मार्केट्स में बालकनीज का साइज पिछले कुछ सालों में 10 to 15% श्रिंक हो चुका है, एंड हैविंग अ बालकनी कैन इंक्रीज अपार्टमेंट प्राइस बाय 10 to 15%। मुंबई में बालकनीज कभी डिस्पेंसेबल मानी जाती थी, लेकिन पोस्ट कोविड बायो माइंडसेट ने ओपन स्पेसेस को फिर से रिलेवेंट बना दिया है। फिर भी हर लोकेशन में बालकनी मीनिंगफुल हो ये जरूरी नहीं, स्पेशली जब सामने वाली बिल्डिंग सिर्फ कुछ मीटर्स दूर हो। दिल्ली एनसीआर में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, जहां बालकनीज एफएसआई के बाहर अलाउड होती है। इसलिए मिड सेगमेंट होम्स में भी ओपन स्पेसेस रिलेटिवली कॉमन है। आर्किटेक्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में बालकनी स्टैंडर्ड फीचर नहीं, बल्कि प्रीमियम लाइफस्टाइल एलिमेंट के तौर पर ही ऑफर की जाएगी। एक तरफ लग्जरी बायर्स 2026 से 27 के लिए थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अर्बन होम्स के डिजाइन पर अफोर्डेबिलिटी और रेगुलेशंस का प्रेशर बढ़ रहा है।
ये दोनों ट्रेंड्स मिलकर ये बताते हैं कि इंडिया का रियलिस्टिक मार्केट अब वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू और लिवेबिलिटी पर मूव कर रहा है। अगर आप होम बायर हो तो सिर्फ प्राइस और लोकेशन नहीं, यूजेबल स्पेस, डिजाइन एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म कंफर्ट पर फोकस करना अब और भी जरूरी हो गया है। तो ये था आज का रियलिटी चेक। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।